मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आखिरी बार प्रीमियर लीग जीता था 2013 में और इसको अब 13 साल हो चुके हैं। और 13 साल से कोई टाइटल नहीं जीतने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसमें एक मेजर रीज़न है मैनचेस्टर यूनाइटेड की पुअर साइनिंग। कॉन्स्टेंटली ट्रांसफ़र मार्केट में बैड प्लेयर्स को हाई प्राइस पे साइन करना, उन्हें हाई वेजेस देना और कई बार अच्छे प्लेयर साइन करके उन्हें सही तरीके से यूज़ नहीं करना भी। लेकिन एक प्लेयर ऐसा था जो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया था तो हर किसी को लग रहा था कि ये प्लेयर एक श्योर शॉट सक्सेस होगा। इमेजिन साइनिंग अ प्लेयर जो कि उस समय यूरोप में वन ऑफ द टॉप टैलेंट्स माना जाता था, जिसका नाम किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर्स के साथ लिया जाता था। और वो प्लेयर आज 2026 में मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ चुका है। ही इज़ अ फ्री एजेंट और 1 महीने से भी ज़्यादा से वो फ्री एजेंट है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लब उस प्लेयर को साइन करना नहीं चाहता है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर जेडन सैंचो की, जो कि इस समय 26 ईयर ओल्ड के हैं और वो एक फ्री एजेंट हैं। करेंटली ही इज़ ट्रेनिंग एट ए नॉन लीग क्लब इन इंग्लैंड। और एक टाइम ऐसा था जब जेडन सैंचो को यूरोप का हर बड़ा क्लब साइन करना चाहता था। ही वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेयर्स इन यूरोप और वो एक ऐसी बोरुसिया डॉर्टमंड की टीम के पार्ट थे जिसमें जूड बेलिंगम और अर्लिंग हालैंड भी थे और सैंचो का नाम भी इन प्लेयर्स के साथ लिया जाता था। लेकिन अगर करियर ट्रेजेक्ट्री उसके बाद देखेंगे तो जहां अर्लिंग हालैंड इस समय वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर हैं, जूड बेलिंगम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हैं, जेडन सैंचो का अब कोई नाम भी नहीं लेता है। तो आज के हम वीडियो में जेडन सैंचो के करियर के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्लेयर अपना रास्ता भटक गया और कैसे सैंचो यूरोप के एक टॉप टैलेंट से फ्री एजेंट बन के रह गए। तो लेट्स बिगिन। तो जेडन सैंचो का जन्म 25 मार्च 2000 को हुआ था। ही इज़ अ इंग्लिश प्लेयर और लंदन में उनका जन्म हुआ था और इनिशियली वो वॉटफोर्ड की एकेडमी के पार्ट थे। फिर जब वो 14 साल के थे तो मैनचेस्टर सिटी ने उन्हें एक इनिशियल 66,000 पाउंड्स की फ़ी पे करके साइन किया था, जो कि उनके एक एलीट प्लेयर परफॉर्मेंस प्लान के अंडर था। सैंचो को उस कम एज में भी वन ऑफ द टॉप टैलेंट्स माना जाता था। जो उनकी एक यूनिक स्टाइल ऑफ ड्रिबलिंग थी, जो उनका क्लोज कंट्रोल था, उसको लेके हर कोई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। मैनचेस्टर सिटी की उस टीम में 2015 में मूव करने के बाद जेडन सैंचो सिटी की यूथ टीम के हिस्सा बने। 2016-17 की सीज़न में सिटी के अंडर 18s के साथ खेलते हुए सैंचो ने 15 मैचेस में 13 गोल स्कोर किए और 4 असिस्ट दिए। नेक्स्ट सीज़न वो अंडर 19 में प्रमोट हुए और 16-17 के ही सीज़न में सिटी के अंडर 23 टीम्स के लिए भी वो प्रमोट हो गए, जिसमें उन्होंने 7 मैचेस में 3 गोल स्कोर किए और 2 असिस्ट दिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये वो पीरियड था जब पेप ग्वार्डियोला मैनचेस्टर सिटी में आए थे और सिटी की एक सुपर टीम प्रिपेयर कर रहे थे। और सैंचो जिस पोजीशन में खेलते थे, सिटी के पास केविन डी ब्रुयना, लेरॉय साने, डेविड सिल्वा जैसे बहुत सारे एलीट फुटबॉलर्स थे। तो सैंचो के पास मैनचेस्टर सिटी में की फर्स्ट टीम में खेलने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी और इसकी वजह से सैंचो ने मैनचेस्टर सिटी छोड़ने का फैसला किया। जब 2017 में सिटी ने उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो सैंचो ने उसे रिजेक्ट कर दिया, साइटिंग लैक ऑफ गेम टाइम। और इसके बाद उस सीज़न एक चीज़ और हुई, जब मैनचेस्टर सिटी ने उन्हें प्री सीज़न की ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने को कहा तो सैंचो कई बार उन्होंने ट्रेनिंग भी मिस की। मैनचेस्टर सिटी सैंचो के इस एटीट्यूड से खुश नहीं थी और उन्हें लगता था कि सैंचो जानबूझ के सिटी छोड़ना चाहते हैं और इसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये एक पहला अलार्मिंग साइन था जो आगे चल के और ज़्यादा मेजर इशू बन गया सैंचो की करियर में। एनीवे 31 अगस्त 2017 को मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमंड को सेल किया सैंचो को फॉर अराउंड 8 मिलियन फ़ी में। इसके अंदर उन्होंने बाईबैक का क्लॉज भी रखा हुआ था, जिसमें कि अगर फ्यूचर में कोई क्लब सैंचो को साइन करना चाहता है और वो कोई ट्रांसफ़र फी ऑफ़र करता है तो मैनचेस्टर सिटी के पास उसे मैच करने का ऑप्शन था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मैनचेस्टर सिटी भले ही सैंचो के एटीट्यूड से खुश नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि किस लेवल का प्लेयर उनके हाथ में है, इसीलिए वो फ्यूचर में बाई बैक करने का ऑप्शन रखना चाहते थे। 2017 में सैंचो ने बोरुसिया डॉर्टमंड ज्वाइन किया। अब बोरुसिया डॉर्टमंड एक ऐसी टीम है जो कि मैं कहूँगा कि इट्स लाइक ए हेवन। अगर आप एक टैलेंटेड यंग प्लेयर हैं तो यूरोप में इससे अच्छा क्लब शायद ही कोई होगा टू डेवलप यू इनटू अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर।
2017-18 का सीज़न सांचो के लिए एक तरह से एक्लेमेटाइजेशन का सीज़न रहा, जिसमें उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। वो पहले बोरुसिया डॉर्टमुंड की सेकंड टीम, जो कि एक तरह से उनकी रिज़र्व टीम है, उसके हिस्सा बने, और फिर उन्हें डॉर्टमुंड की फर्स्ट टीम में मौका मिला। लेकिन उस सीज़न वो सिर्फ 12 मैच ही खेले डॉर्टमुंड के लिए, जिसमें उन्होंने 1 गोल स्कोर किया और 4 असिस्ट दिए। लेकिन अगला सीज़न सांचो का ब्रेक थ्रू सीज़न होने वाला था। इस सीज़न बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए खेलते हुए सांचो ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। इस सीज़न उन्होंने बुंदेसलीगा में 34 मैचेस खेले और 12 गोल स्कोर किए और 14 असिस्ट दिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड था उस सीज़न में बुंदेसलीगा में। और इसके बाद सांचो ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नेक्स्ट सीज़न उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा रहा, जहां उन्होंने बुंदेसलीगा में 17 गोल स्कोर किए और 16 असिस्ट दिए। अगर इस सीज़न की बात करें, जो कि 2019-20 का सीज़न था, तो सिर्फ लियोनेल मेसी का ही रिकॉर्ड लीग में इससे अच्छा था इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट। इसके अलावा चैंपियंस लीग में भी सांचो का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे और 2 असिस्ट दिए थे। इन सारे परफॉर्मेंसेस के बाद सांचो के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे। इस बोरुसिया डॉर्टमुंड की टीम में अर्लिंग हालैंड भी थे और इसके अलावा जूड बेलिंगम भी थे, लेकिन सांचो का नाम सबसे ऊपर लिया जाने लगा था। और यही वो सीज़न था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहली बार जेडन सांचो की तरफ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। मुझे अभी भी याद है कि 2019-2020 का जो ट्रांसफ़र विंडो था, थ्रू आउट द ट्रांसफ़र विंडो यूनाइटेड फैंस वेट कर रहे थे कि हम सांचो को साइन करें। कई बार स्ट्रॉन्ग रूमर्स आई, लेकिन अल्टीमेटली सांचो डॉर्टमुंड में ही रुक गए। डॉर्टमुंड ने फेमसली एक ट्विटर पे एक फ़ोटो भी डाला था, जिसमें उन्होंने ये बेसिकली शो करने की कोशिश की थी कि सांचो इज़ नॉट मूविंग एल्सवेयर, और इन दी एंड हुआ भी यही। उसके बाद 2021 का सीज़न आया, जिसमें कि जेडन सांचो डॉर्टमुंड में ही खेले और एक बार फिर से उनका सीज़न बहुत ही शानदार रहा डॉर्टमुंड के लिए। इस बार बुंदेसलीगा में उनके गोल्स ज़रूर कम हुए, 8 गोल स्कोर किए, 11 असिस्ट दिए, लेकिन DFB पोकाल में उन्होंने 6 गोल स्कोर किए और चैंपियंस लीग में उन्होंने 2 गोल स्कोर किए और 3 असिस्ट दिए। और चैंपियंस लीग में स्पेशली उनके कई सारे मैचेस में परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन रहा कि इससे साफ दिखा कि सांचो न सिर्फ बुंदेसलीगा में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि यूरोपियन टीम के अगेंस्ट, बड़ी यूरोपियन टीम के अगेंस्ट भी उनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा रह रहा है। इस सीज़न के बाद जेडन सांचो का स्टॉक और ज़्यादा ऊपर चला गया था। अगर इस समय हम उनके ट्रांसफ़र वैल्यू की बात करें तो वो मोर देन 100 मिलियन यूरोस के ऊपर था, अराउंड 110 मिलियन यूरोस था, जो कि यूरोप में वन ऑफ द हाईएस्ट था। और सांचो की एज प्रोफाइल भी इस समय कुछ ऐसी थी जो उनकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक बार फिर से जब ट्रांसफ़र विंडो ओपन हुआ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डॉर्टमुंड से बात करनी स्टार्ट की टू साइन जेडन सांचो, और इस बार सांचो और यूनाइटेड एक फ़ी एग्री कर जाते हैं। अराउंड 75 मिलियन यूरोज़ में मैन यूनाइटेड सांचो को साइन कर लेती है। और सांचो न सिर्फ बड़ी साइनिंग बनते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र फ़ी, बल्कि वेजेस की भी बात करें तो सांचो वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स एट मैन यूनाइटेड। अगर रिपोर्ट्स की माने तो उनकी जो वीकली वेजेस थी वो अराउंड 350,000 यूरोज़ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फ़ी थी एक यंग प्लेयर के लिए, एज टैलेंटेड एंड एज गुड सांचो वॉज। लेकिन मे बी सांचो के जो रिकॉर्ड थे, जो परफॉर्मेंसेस थे, वो इस वेज को जस्टिफाई कर रहे थे। और जब यूनाइटेड ने उन्हें साइन किया तो कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये प्लेयर यूनाइटेड के लिए फ्लॉप हो सकता है। सांचो एक वर्सेटाइल विंगर हैं, जो कि लेफ्ट विंग भी खेल सकते हैं, राइट विंग भी खेल सकते हैं, इवन एज समवन बिहाइंड द स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। इन सारी पोजीशन में वो डॉर्टमुंड के लिए खेल चुके थे और एक्सेल कर चुके थे। और यूनाइटेड को उस समय पे एक राइट विंगर की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि लेफ़्ट विंग की अगर बात करें तो उनके पास मार्कस रैशफोर्ड और एंथनी मार्शियल जैसे प्लेयर्स अवेलेबल थे, लेकिन राइट विंग में उनके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। तो ये माना जा रहा था कि जो सांचो टीम में आएंगे तो वो एज अ राइट विंगर ही खेलेंगे, क्योंकि रैशफोर्ड ने मोस्ट लाइकली लेफ़्ट विंग पोजीशन नेल डाउन करके रखा था। तो बात कर लेते हैं थोड़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। उस सीज़न में यूनाइटेड ने 2020-21 के सीज़न में सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था, और उस समय यूनाइटेड को मैनेज कर रहे थे ओले गुनर सोल्शायर। यूनाइटेड ने उस सीज़न में और भी कई सारे प्लेयर साइन किए थे, जिसमें राफाएल वरान भी थे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो उन्होंने एक और प्लेयर साइन किया, एक सर्टेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस साइनिंग ने एक तरह से यूनाइटेड फैंस के माइंड में सांचो की साइनिंग की सिग्निफिकेंस को थोड़ा भुला ही दिया। जहाँ इनिशियली माना जा रहा था कि सांचो यूनाइटेड का
आइकॉनिक नंबर 7 शर्ट एक्वायर करेंगे। रोनाल्डो की साइनिंग के बाद ये क्लियर हो गया था कि ये शर्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही मिलेगा। लेकिन इस साइनिंग की वजह से एक और मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि उस सीज़न यूनाइटेड को एक और एक्स्ट्रा अटैकर की नीड नहीं थी। ऑलरेडी सांचो साइन कर चुके थे और ये माना जा रहा था कि रैशफोर्ड, सांचो और एंटनी मार्शियल की एक फ्रंट थ्री बनेगी, जो कि एक यंग और डायनामिक फ्रंट थ्री होगी। लेकिन रोनाल्डो की साइनिंग ने सब कुछ चेंज करके रख दिया, क्योंकि यूनाइटेड करियर की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इनिशियल मैचेस में उन्हें स्टार्ट भी नहीं मिला और जब उन्हें ऑफ द बेंच मौके मिले तो वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं लगे और मोस्टली लेफ्ट विंग ही खेल रहे थे। उन्हें पहला गोल स्कोर करने में भी काफ़ी टाइम लगा और स्पेशली इस टाइम पे सोशल मीडिया ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। एक बहुत फेमस आजकल स्टैट्स, जब भी कोई नया प्लेयर साइन होता है तो फैंस, स्पेशली राइवल क्लब्स के फैंस जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो है 007। फेमसली ये एक जो स्टैट है ये सांचो के साथ ही शुरुआत हुआ था कि जब उन्होंने अपने पहले 7 मैचेस में ना ही कोई गोल स्कोर किया, ना ही कोई असिस्ट किया और इस लेवल तरह की ट्रांसफर फी यूनाइटेड ने पे की थी, तो इस चीज़ का राइवल फैंस ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया। इवन तो ये चीज़ें काफ़ी हार्मलेस हैं, लेकिन एक यंग प्लेयर के लिए इस लेवल का क्रिटिसिज्म झेलना और इस लेवल का, स्पेशली समवन हु इज़ वेरी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, शायद मेंटली उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। एनीवे, फाइनली सांचो ने अपना पहला गोल क्लब के लिए स्कोर किया 23 नवंबर को विलारियल के खिलाफ चैम्पियंस लीग के मैच में। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने प्रीमियर लीग में भी चेल्सी के खिलाफ गोल स्कोर करके अपना पहला गोल स्कोर किया। लेकिन सांचो का ये सीज़न कभी भी रफ्तार पकड़ नहीं पाया। प्रीमियर लीग में उन्होंने 29 मैचेस खेले जिसमें 3 गोल स्कोर किए और 3 असिस्ट दिए, जबकि चैम्पियंस लीग में सिर्फ 1 गोल स्कोर कर पाए। यूनाइटेड के लिए सीज़न डिज़ास्टर्स रहा था और वो अल्टीमेटली चैम्पियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनके मैनेजर ओले गुनर सोल्शायर 20 सीज़न में ही सैक हो गए थे और यूनाइटेड इस सीज़न में 6th प्लेस पे फिनिश करी थी। उसके बाद आया 2022-23 का सीज़न, जिसमें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हायर किया नए मैनेजर को और वो थे एरिक टेन हाग। और इस बार ये माना जा रहा था कि टेन हाग, जो कि ऑलरेडी आयाक्स के लिए एक बहुत ही टॉप लेवल कोच रह चुके हैं और एक ऐसे कोच जो यंग प्लेयर्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबको काफ़ी उम्मीदें थी कि टेन हाग ज़रूर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे जिसमें वो सांचो का बेस्ट ले पाए। एरिक टेन हाग ने आते ही एक तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइडलाइन ही कर दिया और सांचो को उन्होंने मौके दिए। सांचो ने भी इन मौक़ों को इस्तेमाल किया, स्पेशली तीसरे मैच में, अगले सीज़न के तीसरे मैच में लिवरपूल के खिलाफ 2-1 होम विन में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गोल स्कोर किया। लेकिन इसके बाद भी उनका मैन यूनाइटेड करियर फिर से भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया। उसके बाद उन्हें कई मौके एरिक टेन हाग ने दिए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अंडरवेलमिंग रहा था। बीच बीच में उन्हें माइनर इंजरीज भी हो रही थी, जिसकी वजह से वो रेगुलर खेल भी नहीं पा रहे थे। और अराउंड नवंबर में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये अनाउंस किया कि सांचो को कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। अपेरेंटली ही वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल इश्यूज़, जिसकी वजह से यूनाइटेड ने उन्हें ब्रेक दिया था। एरिक टेन हाग ने उन्हें 1-2 महीने का ब्रेक दिया, जिसमें सांचो नेदरलैंड्स गए और वहाँ पे वो एक क्लब में ट्रेन कर रहे थे, अवे फ्रॉम ऑल द लाइमलाइट एट मैन यूनाइटेड। और उसके बाद जब वो वापस उस ब्रेक से वापस आए तो एक बार फिर से ये उम्मीद थी कि सांचो अब फ्रेश होकर आए हैं और अब हमें उनका वो वर्जन देखने को मिलेगा जो डॉर्टमंड में हमने देखा था। उन्होंने आते ही अपने वापसी में पहले ही मैच में लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में गोल भी स्कोर किया, लेकिन एक बार फिर से वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ओवरऑल ये सीज़न एक बार फिर से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा उनके लिए और 26 मैचेस में प्रीमियर लीग में उन्होंने 6 गोल स्कोर किए, 3 असिस्ट दिए, ओवरऑल सिर्फ 7 गोल स्कोर कर पाए। यूनाइटेड के लिए सीज़न अच्छा रहा था। अल्टीमेटली उन्होंने एक कैराबाओ कप जीता था और सीज़न में उन्होंने 3rd फिनिश किया, जिसके थ्रू इसके बाद वो चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद आया 2023-24 का सीज़न, लेकिन इस सीज़न में एरिक टेन हाग और सांचो के बीच में नहीं बनी। सांचो के एटीट्यूड को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, वो ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहे थे, कई बार ट्रेनिंग में अवेलेबल नहीं थे और एरिक टेन हाग और उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप था वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका था। लेकिन ये एक ऐसा सीज़न था जो यूनाइटेड के लिए काफ़ी डिज़ास्टर्स रहा। अगर सांचो की बात करें तो उन्होंने इस सीज़न सिर्फ 3 प्रीमियर लीग मैचेस खेले और हालत ये हो गई कि जनवरी में उन्हें बोरुसिया डॉर्टमंड वापस लोन पे भेजना पड़ गया। डॉर्टमंड के लिए खेलते हुए सांचो ने
लीग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। 14 मैचेस खेले बुंदेसलीगा में, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए और 2 असिस्ट दिए। लेकिन चैम्पियंस लीग में उनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे रहे। स्पेशली एक मैच था पेरिस सेंट जर्मैन के खिलाफ चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में, जिसमें सेकेंड लेग में सांचो बेस्ट प्लेयर बने थे। एक ऐसा मैच था जिसमें पीएसजी के लिए किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर थे, लेकिन सांचो ने उस मैच में सबको आउटशाइन करके ये दिखा दिया कि अभी भी उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है और अगर वो फुली फोकस करके खेलें तो एक टॉप प्लेयर अभी भी उनके अंदर मौजूद है। इस सीज़न बोरुसिया डॉर्टमुंड चैंपियंस लीग के फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन फाइनल में वो रियल मैड्रिड से हार गए थे। एट द एंड ऑफ द सीज़न सांचो वापस मैन यूनाइटेड आ गए। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने उनके डिसेंट परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी उन्हें साइन करने का डिसीजन नहीं लिया। इवन जब वो डॉर्टमुंड में थे तो वहाँ पे भी उनके एटीट्यूड को लेके क्वेश्चंस उठ रहे थे और ये एक मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से डॉर्टमुंड ने उन्हें साइन नहीं करने का। इसके बाद आया अगला सीज़न जो कि था 2024-25 का सीज़न, और इस सीज़न में ये साफ था कि एरिक टेन हाग और सांचो के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल समाप्त हो चुका है और सांचो का यूनाइटेड करियर एक तरह से ख़त्म हो चुका है। थ्रू आउट द ट्रांसफर विंडो यूनाइटेड सांचो को सेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाई वेजेस और रीसेंट अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से कोई भी टॉप क्लब सांचो को साइन नहीं करना चाहता था। अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो चेल्सी ने उन्हें ऑन लोन साइन करने का फैसला किया। यूनाइटेड और चेल्सी ने एक एग्रीमेंट रीच किया जिसके अंदर सांचो चेल्सी के लिए लोन पे जाएंगे और एक ऑप्शन होगा चेल्सी के पास सांचो को साइन करने का फॉर अराउंड 25 मिलियन यूरोस। चेल्सी के लिए खेलते हुए सांचो का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रहा यूनाइटेड से, स्पेशली पहले के कुछ मैचेस में। जब वो पहली बार AFC बोर्नमथ के अगेंस्ट खेलने आए तो सांचो ने उस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक तरह से गेम चेंज करके रख दिया। उन्होंने क्रूशियल असिस्ट दिया, चेल्सी को वो मैच जिताया और इसके बाद चेल्सी के फैंस काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें वो सांचो देखने को मिले जो हमने डॉर्टमुंड में देखा था। लेकिन एक बार फिर से वही सारी पुरानी प्रॉब्लम्स सांचो के साथ वापस आ गईं। उनके एटीट्यूड को लेके क्वेश्चंस होने लगे और साथ ही उनका परफॉर्मेंस ऑन द पिच काफ़ी अंडरवेलमिंग रहा। कई सारे मैचेस ऐसे थे जिसमें सांचो खेल तो रहे थे लेकिन वो मैच में उनका परफॉर्मेंस किसी को दिख भी नहीं रहा था। ना वो चांसेस क्रिएट कर पा रहे थे, ना ही वो उतने गोल्स स्कोर कर पा रहे थे। ओवरऑल इस सीज़न में उन्होंने प्रीमियर लीग में 3 गोल स्कोर किए और 4 असिस्ट दिए। उनका ओवरऑल स्टैट्स इस सीज़न यूनाइटेड से बेटर है, लेकिन ज़्यादातर गोल्स और असिस्ट उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग में स्कोर किए जहां पे टीमों का लेवल उतना अच्छा नहीं था। और यही रीज़न था कि 2024-25 का सीज़न ख़त्म होने के बाद चेल्सी ने उन्हें साइन नहीं करने का फ़ैसला किया। सांचो के लिए ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा ब्लो था और काफ़ी सरप्राइजिंग भी था क्योंकि चेल्सी के फैंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया था और चेल्सी ने भी उनमें काफ़ी ट्रस्ट दिखाया था। इवन सांचो ने ऑन लोन रहते हुए भी अपना यूनाइटेड से रिलेटेड सारा कंटेंट हटा दिया था और हर एक पोस्ट उनका सिर्फ चेल्सी के लिए ही रहता था। उसके बाद 2025-26 का सीज़न आया और एक बार फिर यूनाइटेड ने सांचो को सेल करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन एक बार फिर वही सेम प्रॉब्लम थी। इवन दो उनकी ट्रांसफ़र फ़ी बहुत ही कम होती, 15 to 20 मिलियन में भी यूनाइटेड सेल करने के लिए रेडी थी, लेकिन फिर भी कोई क्लब उन्हें साइन करने के लिए तैयार नहीं था। सांचो भी अपना वेजेस कम करने के लिए रेडी नहीं थे। फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो एक बार फिर उन्हें लोन पे ही जाना पड़ा जब एस्टन विला ने उन्हें ऑन लोन एक्वायर किया। इस समय यूनाइटेड की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि वो सिर्फ सांचो को अपने टीम से निकालना चाहते थे। एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड को उनकी कुछ वेजेस भी पे करने पड़े और वो एस्टन विला के लिए 2025-26 का सीज़न खेले। लेकिन ये सीज़न उनके लिए अभी तक के उनके करियर का सबसे अंडरवेलमिंग सीज़न रहा। प्रीमियर लीग में उन्होंने 23 मैचेस खेले लेकिन एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए। पूरे सीज़न उन्होंने एस्टन विला के लिए सिर्फ 1 गोल स्कोर किया, वो भी यूरोपा लीग में। ट्रॉफी वाइज वो ज़रूर एस्टन विला के लिए यूरोपा लीग जीते, लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस कहीं से भी इस लेवल के नहीं थे कि विला उन्हें साइन करने के बारे में सोचे भी। यूनाइटेड को पता था कि इस सीज़न के बाद सांचो का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। यूनाइटेड ने ऑब्वियसली कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश नहीं की और सांचो 30 जून के बाद एक फ्री एजेंट बन गए। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 अगस्त है, अराउंड 5 वीक्स हो चुके हैं और अभी भी सांचो क्लबलेस हैं। इवन दो आई एम श्योर कि कोई ना कोई यूरोप का क्लब या मे बी सऊदी का क्लब उन्हें ज़रूर साइन करेगा,
लेकिन सांचो का करियर अभी इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि जहां से उन्हें इवन एक डिसेंट लेवल प्लेयर बनने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब सांचो के इस फेलियर के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैन यूनाइटेड ने जब उन्हें साइन किया और उसके बाद रोनाल्डो को साइन किया तो उसकी वजह से उन्हें वो पोजीशन नहीं मिला जिसके लिए उन्हें साइन किया गया था। उन्हें कई बार कभी लेफ़्ट विंग, कभी राइट विंग, हर अलग अलग पोजीशंस में खिलाया गया। साथ ही साथ यूनाइटेड में खुद एक अनस्टेबिलिटी थी, जहां हर दूसरे सीज़न नया मैनेजर आ रहा था, हर मैनेजर के अलग टैक्टिक्स होते हैं और इसकी वजह से सांचो कभी भी सेटल नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट सही नहीं है। इसी टीम में ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि अगर आप एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, अगर आप एक एलीट प्लेयर हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी जो मेजर इशू थी सांचो के साथ, वो कंस्टेंटली उनकी एटीट्यूड को लेके थी। जब मैंने उनके इनिशियल करियर के बारे में बात की थी और ये कहा था कि मैनचेस्टर सिटी उनके एटीट्यूड से खुश नहीं थी, जब वो ट्रेनिंग्स मिस कर रहे थे, तो ये एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग था, स्पेशली एक यंग प्लेयर के लिए। इवन दो वो अवे फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी जाना चाहते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था और ये उनके थ्रू आउट द करियर देखने को मिला। एट मैन यूनाइटेड उन्हें हर तरह से मौके दिए। इवन एरिक टेन हाग ने उन्हें 2-3 महीने का लीव भी दिया इन द मिडिल ऑफ द सीज़न कि वो जाके थोड़ा मेंटल पीस हासिल कर पाएँ और उसके बाद वापस आके 100% दे पाएँ। लेकिन वापस आने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा था और उसके बाद उन्होंने पब्लिकली एरिक टेन हाग को क्रिटिसाइज़ भी किया, जिसके बाद से टेन हाग ने उन्हें टीम से बैनिश कर दिया। बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए भी उनका एटीट्यूड कुछ वैसा ही रहा। हालांकि चेल्सी में जब वो गए थे तो उनका एटीट्यूड अच्छा रहा था, लेकिन परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं रहे और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि सांचो इस समय एक नॉन लीग क्लब के ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में ट्रेन कर रहे हैं और अभी वेट कर रहे हैं किसी नए क्लब का। एज ए फ़ैन मैं ज़रूर चाहूँगा कि सांचो वापस से उनका करियर पटरी पे आए और हमें उस लेवल का प्लेयर देखने को मिले जो हमने सोचा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय सांचो का करियर भी कुछ वैसे ही जाता हुआ दिख रहा है जैसे टॉटेनहम के प्लेयर डेले अली का करियर था। एक टाइम पे वो भी यूरोप के एक एलीट प्लेयर माने जाते थे, लेकिन 2-3 सालों में ही उनके करियर ने कुछ इस तरह से चेंज लिया कि उन्हें कोई भी क्लब साइन करना नहीं चाहता। और दैट्स हाउ द फुटबॉल गोज़। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, मेंटालिटी सही नहीं है, तो आप एलीट प्लेयर नहीं बन सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।